आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, चैप्टर 9, एक्सरसाइज 1.6। आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों का बेस तो सेम है पर पावर क्या है, डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, यानी a की पावर m प्लस n। इसका एक एग्जांपल 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है पर पावर क्या है, डिफरेंट है, तो यानी क्या होगा, दोनों की पावर हो जाएंगी प्लस, यानी 2 की पावर 7 प्लस 3 यानी हो गया 10। ठीक है, 7 प्लस 3 10। सेकेंड हमारा होता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। ठीक है, और ये इस फॉर्म में भी होता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सेम वही, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। जब बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, वो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो यानी पावर क्या होती है, माइनस होती है, यानी हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसका भी एक एग्जांपल 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। ठीक है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। ठीक है, दोनों में डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस आएगी, यानी 2 की पावर 8 माइनस 3, यानी 2 की 8 में से 3 माइनस करेंगे यानी 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है, सेकेंड ये हमारा लॉ है। थर्ड हमारा है, अगर बेस डिफरेंट होता है, ठीक है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या होते हैं, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर वही रहती है। इसका भी एक एग्जांपल 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई आएंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 7 3 जा 21 की पावर 3। ठीक है, 3 ही हो गई। फोर्थ हमारा होता है, अगर पावर क्या है, माइनस में, यानी इसकी घात माइनस में है, तो उसको हम पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a की पावर m, हम उसको अपॉन में लिख देंगे, डिवाइड वाली फॉर्म में लिख देंगे, तो वो पावर अगर नीचे आ जाएगी तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगी। सेम अगर यही क्वेश्चन अगर होता 1 अपॉन में a की पावर माइनस। ठीक है, अब माइनस है, इसको हमें पॉजिटिव करना है तो हम ऊपर ले आएंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर पावर माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, उसको हमें पॉजिटिव करना होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। हमने इसका रेसिप्रोकल करा, ये पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे नीचे था डिनोमिनेटर में थी। ठीक है, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पॉजिटिव। इसका भी एग्जांपल 7 की पावर माइनस 2, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/7 पावर पॉजिटिव आएगी, तो हो जाएगी। अगर यही हमारा होता 1 की पावर 1 अपॉन में 5 की पावर माइनस 2, इसे पॉजिटिव करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर चले आएगा 5 की पावर। ठीक है, फिफ्थ हमारा, मान लो a की पावर m है और उसकी पावर n है, यानी पावर की पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई आते हैं, यानी हो जाएगा a की पावर m n। जैसे इसका एग्जांपल 3 की पावर 2, उसकी पावर है 3, तो आपस में पावर मल्टीप्लाई आएंगे, 3 2, ये आपस में 2 और 3 मल्टीप्लाई आएंगे, यानी 3 की पावर 6 आएगा। ठीक है, सिक्स्थ, अगर हमारे है डिवाइड के फॉर्म में, उनकी पावर होल पावर है m, तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 की पावर 7, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। ठीक है, एक और इसका लॉ है, अगर कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, उसकी पावर अगर 0 होती है, एक्सपोनेंट 0 होता है,
तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 0 नहीं होगी, 1 होगी। यानी अगर कोई भी नंबर है 7, 0, 2, 1, 6, इतना बड़ा भी नंबर है, इसकी पावर 0 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे। इनको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमारे एक्सपोनेंट पावर में कुछ ऐसे नंबर होते हैं, उनको हमें पावर के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2। एक हमें दिया हुआ है पावर 31, ये क्यूब होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 31 पावर 1/3। ठीक है, अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से 14 क्यूब और इसकी पावर 7, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 14 की पावर 1/3, इसकी होल पावर 7, दोनों पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, 1/3 मल्टीप्लाई 7, यानी हो गया 7/3। ठीक है, अब इससे हम कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 64 की पावर है 1/2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 64 अगर हम देखते हैं, 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, और उसकी पावर कितनी है, 1/3। तो ये क्या होंगे, आपस में पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई आएगा। 3 से 3 कट गया, 4 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन है हमारे पास 125 की पावर -1/3। ठीक है, 125 उसकी पावर -1/3। सबसे पहले पावर क्या है माइनस में, तो इसको हम पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कर देंगे 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब 125 किसका क्यूब होता है, हम देखेंगे 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, तो यानी क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, तो पावर की पावर है तो क्या हो जाता है, हमने एक लॉ पढ़ा था, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, यानी 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कट हो गया, यानी 1/5 पावर 1, यानी 5। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 64/25 की पावर -3/2। ठीक है, अब देखो पावर माइनस में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो यानी इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 25 ऊपर आएगा तो 64 नीचे आएगा, हम इसको ले सकते हैं। अब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का 64 होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, और इनकी पावर क्या है, 3/2। ठीक है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 5/8 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर आया 5/8 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यानी 5 का क्यूब होता है हमारा 125 और 8 का क्यूब होता है 5/2। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।